देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। Development, a magic word. It's claimed to be distributed equitably among all sections of the society. But the reality tells a different story. While a few have made a maximum profit out of it, a large number of the people, especially the tribals, have become its helpless victims. As long as they suffer in silence, there is no problem. But as soon as they assert their rights, they face state repression. ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, I love my India, I love my India. Kashipur block in the Rayagada district of Odisha. The land holds bauxite in abundance. To exploit these minerals, Hindalco of the Birla Group, Hydro Aluminum of Norway, and Elcom Aluminum of Canada merged to form a new company called the Utkal Aluminum. But the popular opposition to this was also going on for the last 1 decade. To suppress this, the administration and the police stormed the village Maikanch on the 15th and 16th of December 2000. आज 16 डिसेम्बर दिन माइकंच गाँव गोटे तीर्थस्थान भलिया हो जाइए। 1 वर्ष पूर्वे ई दिन 3 जन माइकंचर नागरिक प्राणत्याग कले। दामोदर, अभिलाष एवं रघुनाथ, ई 3 जन महान आत्मा को श्रद्धांजलि देवार लगी आज ये आम एकत्रित होकर स्मृति रे गोटे स्तंभ को क्या कराई शहीद स्तंभ द्वारा चिरस्मरणीय करा। रापकोणा चकाजाम पई हमरो 15 तारिख रे हमरो सेठी आलोचना थिला। माने माइकंच पंचायत आखपाखर समस्त लोक को नहीं सेठी गोटे बैठक चलता जे रापकोणा चकाजाम रे आमे केमिति जीवा, किंतु ए प्रस्तुति बैठक को बंडूर करवा पई से माने आसीथिले। चकाजाम न हो ए बैठक बंडूर हो आ आंदोलन खत्म हो, एटा होची तांकर उद्देश्य। तापरे से माने आसले दादागिरी तो चलबो ना हमर आदिवासी मन पाखरे से माने बदे डराई देबो बोल करी भाबितिले, किंतु से माने उल्टा से माने माड़ खाई करी गले। आ माड़ खाई करी जाई करी से माने थाना रे जणाइले। थाना रे जणाइला परे आरो दिन से डायरेक्ट माने आसी करी लोक मन को गोली फायरिंग कर दैछि। पुरुष लोग केही नथिलो, हम पूरा साइड थिलु। तापर मां मान थिले साइरे मारे पोसिले साइरे पोसिगिरी माँ को कहले कहीं देख 3-4 जन को। तापर काली पूरा बास्कुर राव तुम मारिच, आज तुमको साबाड़ करी एत दिन है तुम। तार माँ मान कहले नहीं आम कोट पुआन को आम देखेबू, तु मारवार थे आमको मार बोले। तापर धनई झोड़िया को 3-4 बाड़ी निजे सुआ स्वयं ये कले। जो आसो आम कथबार्ता हेबा जो आकाशा जो को तुम कथबार्ता आमके दरकार ना पुआ मान के आज सापा कर पड़े कहला को किस भाई आज्ञा सापा कर किए ऑर्डर दे मुझे कहली हाँ आज ऑर्डर माइक कर 5 मिनट के ऑर्डर माइक कर आई रे बाबू जागर चाहबू ना पोक चाहबू ना बिल्कुल कहला से गोटे ई पाकरे हेतिला मु ई पाकरे हेतिली मोते छाड़ी करी से हमर गोली मार चेकी बुलुचो पो फिल्म के देखाई दे बोल करी कहला ताकू मार
आपको अपने पति की मृत्यु की खबर कैसे मिली? मैं जानली मैं खोइले कि नहीं जानली सेटा तो जना हल्ला मैं से नड़ीटा फुटला को तो जानलु अरे के मरी गले होय सेंती कर दाई करे आसलु तुम स्वामी के मारला लोग तुम गाँ रे नहीं गुहाल रे थिलो आसी करी मरण रासे स्कूल पाखरे थिला स्कूल पाखरे थिला लोग को मारी देले माला कि या तेंती कर पिंगी हला इट्टी गोट गुड़ी पाइछि इट्टी खाइतिला ई आते बे बते आसु ये पुलिस सब कहाँ से आया था? किस तरफ से? एटी पुलिस गाड़ी थिला एटी पुलिस गाड़ी एटी से बड़ गाड़ी थिला एटी जीप थिला से गाड़ी सेठी थिला एटरू मारले वो दामोदर इसमें गिरा था पुलिस से सेटरू मारवा पर से एटी पड़ी गला ताकू पचाड़ो एटी मेरुदंड बाजिकी छाती आड़ू बाहर थिला गुली एटी मु थिले एटी मु माने थिली नहीं धाऊ थिले मु ए जाय थिले आ अभिलाष हेतिला ए जाय आ हमर बापा थिले से जाय तार सुभाषर भाई सियार को धाऊ थिले अभिलाष को एटी बाजी गला जेमति देखो नाती रक्त माने माने सब घास को देखो केंती अछि ए घास की प्रकार अछि बुझले कि नहीं पूरा एटी पड़ले बोलवा कथा गुली बाजी एटा देखो तो माने चिन्ह तो आपण किछ संदेह आसियो गुली बाजी एटी से पड़ गेला तापरे से जो सर्कल इन्स्पेक्टर से आई बोली कहउछंती से गाड़ी धरि करे आकू पळाई जाउथला पळाई जाउथबा समय रे आउ आमे ऊपर थाई करी बहुत पार्टी कलु तीनोटी लोकन को मारी देलु आउ काई माने गाड़ी धरि के पळाई जाउछो बोलबार से गाड़ी रे उलाई देई कि से कोन कला सीट को टिके चिरी देला आउ से निजे जाई करी माने रास्ता रे पड़ितबा पाळ को आनी करी से निजे दियासिली मारी छंती गाड़ी रे तापरे सेटा हमर लोक मानन को देखाउ छंती ए लोक माने भांगी देले बोली करी आपके आसपास में खदान और कारखाना हुए हैं, वहाँ के लोगों का स्थिति क्या है? क्या आप देख के आए हैं? आ दामनजोड़ी बुलेबाक नहीं थे सर्वदलीय काशीपुर 17टा जीपी लोक को 2 जन 3 जन नहीं थे सर्वदलीय नेता मैंने जे माने कौन कर जे कंपनी बाला जे माने घर द्वार करी कॉलोनी रे रोकई से मानकु भोजी भात देकर किछिटा टंका दे काशीपुर अंचल लोक जे माने देखबा कहबे तमे कहबो ना आमे सुविधा रे चलुछु आ सुविधा रे अछु कंपनी हेले भलो बोली कहबो बोली कहले से माने कोन कहले देखर भाई तमे भी कोरापुटिया देसिया लोक आमे भी देसिया लोक आ तमके ठोकी करी आ किछि फायदा नाही तेणु ए नेता माधुर चौधरी मानकु पीट धरिकी आ पिटले भलो हबो कंपनी आधु कराई देबो ना फायरिंग के बाद आप लोग सब गांव का संगठन डर के चुप हो गया कि फायरिंग के बाद और भी जग गया? नहीं फायरिंग पर और बेसी लोक उत्तेजन हेले काई कि फायरिंग हला ते 16 रे 17 गला 18 गला 19 20 रे तो हम चाली करी रापकोना प्राय 50 किलोमीटर दूर होबो किंतु चाली करी कोनोसी गाड़ी घोड़ा सब बंद हेला माइकुंज को हनुमान बस आइतला किंतु लोक चालीवार सुविधा के जो कमी जानतु बोली कि पूरा माइकुंज हनुमान को बंद कर दे किंतु लोक चाली करी रापकोना जाई करी आंदोलन करी रास चोका जाम करी ए जमी छाड़ीबा नाई रे भाई डांगर छाड़ीबा नाई गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति ए गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चासी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव अमगति ए डांगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति ए डांगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति धरित्री माता को हाथ जड़ी करी करिबा मातुर भक्त रे भाई डंगर Umber Gaon, a coastal village on the border of Gujarat and Maharashtra.
The sea provides livelihood to about 100,000 fish workers of the region. In 1999, a foreign company called Unicol came in the area with the permission of the Gujarat government to construct a commercial port. 24 फरवरी 1999 के दिन जब पता चला कि यहाँ पे गुजरात सरकार ऐसा एक परियोजना शुरू करने जा रही है, तो लोगों को वो भी बिना विश्वास में लिए तो एक तरह का डर पैदा हो गया। और वही डर था जिसने विरोध का एक रूप लिया और सबने मेरे पिताजी की ओर एक एक्स आर्मी मैन रिटायर्ड फौजी के हिसाब से नेतृत्व के लिए देखा। कर्नल सावे की अध्यक्षता में वो मीटिंग थी उनके गांव में ही, तो हम लोग सुनने गए। सब मछुआरे लोग, आदिवासी खेडूत, सब भाई बहनें सब गए थे। कर्नल सावे जी ने समझाया। फिर हम लोगों ने, सागर भाई और हरेश भाई, हमारे 5-6 आदमी लोगों ने पूरे गांव में सबको ये इस बात से माहितगार किया कि भाई ये बंदरगाह बनता है यहाँ पे तो अपने को बहुत भारी नुकसान पहुँच सकता है और पूरे गांव के गांव खाली भी हो सकते हैं। ये बात हमको ये समझ में आई। The local communities got united under the leadership of Colonel Pratap Save, and they met the Chief Minister of Gujarat with a demand to withdraw the project. The Chief Minister assured them that he would respect the popular opinion. However, within less than a week's time, the police and the administration raided the village. क्या हुआ था थोड़ा बताइए। उस दिन हम मामलतदार को भी जाके मिले कि भाई अपने यहाँ पर लोगों का विरोध है कि बंदरगाह नहीं बनना चाहिए, तो इस माहौल में आप ऐसा यहाँ तनाव पैदा कर रहे हो, वो अपनी प्रजा के लिए अच्छा नहीं है और इसकी सब जिम्मेवारी आपकी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, वो तो जो कुछ करना है सरकार करके रही, तुम्हें जो करना है वो करो। और इस हिसाब से उसने अपना इतना अच्छा नाटक खेला कि अपनी खुद की गाड़ी का पहिया का पानी हवा निकाल दिया और उन्होंने ऐसा प्लानिंग करके हमें बोला कि तुम्हारे यहाँ धमाल की है, ऐसा एक नाटक रचा के हमारे प्रजा के ऊपर वो गैस का बमबारी किया। वहाँ पे पुलिस सबको बहुत ज़ोरों से मार रही है, बहुत पीछे दौड़ दौड़ के सबको मार रही है, टीयर गैस फोड़ रहे हैं, बहनें और भाई सब भागम भाग कर रहे हैं, बच्चे लोग भी गिरते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या हुआ वहाँ पर देखने को चलो, तो मैं जल्दी दौड़ते दौड़ते गया वहाँ तक। तो एक बूढ़ी औरत थी 60-65 साल की, उसका सिर इधर से फटा हुआ था, पूरा खून बह रहा था और एक आदमी उसको स्कूटर पे बैठा के लेके जा रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो वो बोलती है कि मामलतदार ने ऑर्डर दे दिया, गोली चलाओ, ऐसा ऑर्डर दे दिया मेरे को। हमको है ना ऐसी एक छोटी सी कोठड़ी जिसमें ना 18x10 का जो रूम था उसके अंदर हमको 50 आदमी को रखा एक साथ में, उसमें बहनें भी थी जिसमें आदमी खड़ा भी नहीं सकता इसी परिस्थिति में। उसमें ना टॉयलेट भी उसी में था और इसकी बदबू और पानी नहीं था, कुछ नहीं था। Now the police arrived at Colonel Pratap's house. फिर आधी रात को ये लोग घर पे आए और कहने लगे कि हमको आपसे बात करनी है और बात करने के हिसाब से पुलिस स्टेशन ले गए। आज दिन तक तो पुलिस उनको सलामी ठोकते आ रही थी, लेकिन उस दिन हमको लगा कि नहीं, कुछ दाल में काला है। रात को तकरीबन 1 बजे या 1:30 बजे मैं बैठा था नीचे, तो किसी की आवाज़ आई कि कर्नल साहब को लेके आए। तो मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो देखता हूँ तो सामने से पीछे से पुलिस वो मार रही है उनको, और मारते मारते यहाँ हमारे सामने बराबर लाके
उनको मार रहे थे। नरेंद्र अम्मी ने 4-5 बार मारी। नीचे गिर गया तो उसका चश्मा गिर गया, तो चश्मा लेने के लिए गया तो वापस उसने फाइट लगाया वो सर के अंदर, तो 15-20 फाइट माथे में मार दिया और पीछे के भाग में भी बहुत मुक्का मारा, छाती में भी बहुत मुक्का मारा। दोनों PSI डोर की तरह से उसको पिटाई करते रहे, कम से कम 10-12 मिनट तक उसको पिटाई किया। अपनी मातृभूमि के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे उमर गांव के लिए अपने जान की कुर्बानी दी। उस दिन 7 अप्रैल के दिन हमारे पे इतना अत्याचार किया कि भारत के इतिहास में वो काला अक्षरों से लिखा जाना चाहिए। एक कर्नल जैसा आदमी जिसने 36 साल अपने देश की सेवा की, उसको इतना बेरहम मारा कि अपने भान में, अपने शुद्धि पे भी नहीं आया और इसी में अपना प्राण अपने मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। Nagar Nar, a tribal area of the newly formed state of Chhattisgarh. The National Minerals Development Corporation, with the help of Russian technology, wanted to establish a steel plant there. The local people didn't oppose the plant as such, but were unhappy about the selection of the site. और हम लोगों का कहना क्या है कि रोड के जो इस पार है, ये जगह हम लोगों का निस्तारी वन के नाम से था। पहले हमारा पूर्वजों से निस्तारी वन के नाम से था, गांव का निस्तारी। अभी पूरा खाली है, इसमें ना झाड़ है, ना पौधा है, ना कुछ है। और इस क्षेत्र में कम से कम धनपुंजी से लेकर पुरंदी तक ऐसी जगह पड़ा है, जबकि रोड और रेलवे के किनारे बीच में। इस जगह को हम लोगों ने कई बार ऑफर किया, इसमें फैक्ट्री आप बनाओ, मगर इस साइड का जमीन, खेती जमीन को छोड़ दो। मगर अपना रट लगाए भाई हम खेती ही लेंगे। और मुख्यमंत्री जाकर कहना है कि हम बनेगा तो बनाएंगे, तो नगर नार में ही बनाएंगे। वो जो आदमी लोग दिख रहे हैं उधर, वहां तक, वो आगे तक जा रहा है पूरा खेत, पूरा टोटल। ग्राम सभा के बैठक से ही हम लोग को पूरा मालूम हो गया कि ज़बरदस्ती ही जो क्या प्रशासन क्या हम लोग के ऊपर हर चीज़ की जो प्लांट की पारदर्शिता कुछ नहीं बता रहा है, इसलिए हमको विश्वास नहीं हुआ। जो इस प्रकार ज़बरदस्ती पूरा हर चीज़ खुलासा कर ही नहीं रहा प्लांट के बारे में, और हम लोग को जो बात सुन ही नहीं रहे हैं। और जब ग्राम सभा का जब बैठक तो हुआ, लेकिन सहमति जब नहीं हुआ तब वो जिला प्रशासन ने बोलता है कि भाई सहमति होगा, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया, सब गाँव वाले देने के लिए सहमत है करके। नगर नार में इन लोगों ने क्या किया कि कलेक्टर महोदया गई वहाँ पर सलाह लेने के लिए, तो लोगों ने मना कर दिया, 4 ग्राम सभाओं ने मना कर दिया। लेकिन वहाँ क्या किया उन्होंने कि अधिकारियों ने एक साजिश रची और ग्राम सभाओं से उनके जो पुस्तिका है, विवरण पुस्तिका, उसको मंगवा लिया। उसके बाद अखबार में निकला कि गांव के लोग राज़ी हैं और हम भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या हो गया, हमने तो मना किया था। तो उन्होंने अपने रजिस्टर मांगे, तो देखते क्या हैं कि उनको नए रजिस्टर दे दिए गए और उस दिन की कार्रवाई जो है उन रजिस्टरों में ये करके लिख दी कि साहब ये लोग राजी हैं। मतलब ये है कि पूरी तरह से एक फर्जी काम कर दिया। फिर शिकायत हुई दिल्ली में कि भाई ये तो फर्जी काम हुआ है, तो उसकी इंक्वायरी हुई, तो शुरू हो गई। तो इन्होंने एक से उसका बदला लेने के लिए ये कार्रवाई की। हमको अरेस्ट करके तो सीधा थाना कोतवाली में बिठा दिया, दोनों को। कहाँ? आपको? कोतवाली जगदलपुर। आपका? मेरे को और दुर्योधन को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, हम लोग को तत्काल नगर नार से खबर आए कि बोले क्यों, कैसे आ रहे, मोटरसाइकिल लेकर लड़के लोग आए। तो बताए भाई ऐसा ऐसा हुआ। तो सामसन करके एक लड़का है वहाँ पर, सीधा साधा बिल्कुल ऐसा टाइप का लड़का है कि वो भोंदू भाई, बिल्कुल ऐसा सीधा लड़का। वो खाना खा कर बैठा था, तो वहाँ एक काशी मुंशी गया, तो आपको सत्यनारायण जी बुला रहे हैं, आप चलिए थाना। तो मैं बोला अब हो सकता है कुछ काम के लिए बुला रहे, तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसी लुंगी में चल दिया मैं। तो चलते बना तो फिर ये इमली जाड़ है, वहाँ पर पूरे फोर्स छिपे थे। जैसा मैं जाड़ से उस पार हो गया ना, तो पूरे फोर्स निकल के मेरे को
आमने सामने हो गए और बंदूक की नोक ठीक है। जब ऐसी जाते जाते फिर रास्ते में मेरे आदमी मिले, तो किस कारण मेरे थाना ले जा रहे हैं थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ते बोली मी आखनी पूरा किरकिरली सोयला दे वसन ना किरकिरली आई आदक लोग बोली कास्तान जा बोली दुर्गा थान जा बोली आदक लोग बोली फरा जा आदक तो बोली आई फरा जा सुबार जा जलबे दू खाई को नेलाई बोली आई फरा बाट बोली निकरा रे आया हमन मोर बेटा का नेलाई खाई को नेलाई बोली फरल पाकली त नी पाकली गली पाकली इधर पाकली मोर पिला नेलाई जा तू माज को के जा। मेरे को बुलाने आए कि शामसन कश्यप को पुलिस वाले उठा कर ले गए और बंद कर दिए हैं। तब मैं गया थाना में कि उनको छोड़ दो, मैं बोला तो नहीं छोड़ सकते। तो मैं बोला क्यों नहीं छोड़ सकते, मैं गांव का मुखिया हूँ, मैं बोल रहा हूँ और क्या करना पड़ेगा इनको छोड़ने में, मेरे जिम्मेदार में छोड़ो इनको। मैं बोला नहीं छोड़ सकता यार, हमारी नौकरी की सवाल है, ऊपर से आदेश है। रात को ना अपनी माँ मेरे को देखने गई ना, तो लेडीज पुलिस ने ना इनको दो झापड़ मारे। मैं बोला लेडीज पुलिस को आप हाथ नहीं लगाओगे, मेरी माँ मेरे को देखने आए, आप हाथ नहीं लगा सकते बोला मैं। इनको चोट कब लगा? ए शामसन के अंदर खर लाए दिन 9 बज रहा थी, उस समय चोट लगा हो। पुलिस ने मारा आपको? हैटानादार साहब पत्थर संग मार पत्थर से मारा आपको? हो खुद मुई दख लाठी चार्ज बल कर लाखत लोग के आरोस नि खड़े रवा के अतक दूर ने भीतर ले पत्थर संग पोकाई देला। उतने में जब पब्लिक भड़का तो उन्होंने अपना अश्रु गैस जो गोला होता है उसको जब फेंके, तो एक फेंके फिर पीछे तरफ से जो पुलिस थे उन लोग अपना आके फटाफट लाठी चार्ज डंडा और लाठी अपना, फिर जब गोला फेंके तो धुआं हुआ तो लोग भ्रमित हो गए, भाई क्या फेंक रहे हैं, अब क्या होगा, हम लोग कैसा करेंगे, तो डर गए लोग। तो जाके पुलिस अपना लाठी वगैरह सब फिर मारपीट किए, फिर आगे बढ़े। तो हमारे लोग कुछ लोग यहाँ पर थे, क्या किए जो और फेंके उसको रिटर्न कर दिए थाना के अंदर। भाई किसी को तो मालूम था भाई क्या चीज, कुछ नहीं होता है, अपना फिर उठाए वो थाना के अंदर फेंक दिए। तो फिर सब घुस गए अंदर पुलिस लोग, तो उतना फिर तो पब्लिक ज्यादा, उस समय फायरिंग भी हुआ। फायरिंग से लगा रहा ना तो 300 को लगा था, 2 जेंट्स को और 1 महिला को। 300 को लगा था यहाँ पर, उसको पता चल जाएगा ना क्लियर। जो सामने लगे एक झोंका लगा उसको भी होल हुआ रहा, मेरे को भी होल हो गया था पूरा। जब हम लोग हॉस्पिटल गए तो एक झोंका यहाँ ऑपरेशन हुआ, तो उस ऑपरेशन के बाद वहाँ बोलते यहाँ पत्थर निकल गया बोल के हम लोग रायपुर गए। रायपुर के बाद वहाँ फिर पूरा रिपोर्ट देखे आप लोग, वो निकाल के दिए रंगा अंदर से। फिर उस समय फिर एसपी आए, आईजी साहब आए, कलेक्टर आए। एसपी साहब हमको बुलाए कि आप लोग आओ, हमको आपका क्या राय है, क्या मांग है। तो हम बोले कि हमारा आदमी ले आओ और हमारी जो उनको झूठा आरोप लगाया हो उसको आप खारिज करो, हमारे 3 आदमी छोड़ दो, फिर हम लोग चले जाएंगे थाने से। लास्ट में हम लोग हार के फिर आदमी हमारा ले आए, फिर हम लोग थाने से छोड़ दिए। For the state to accept defeat is impossible. The police and the administration were in search of an opportune moment to teach the people a lesson. On the 10th of March 2002, when the attention of the whole country was on the fanatic actions in Ayodhya, the people of Nagarnar were being put behind bars in hundreds to facilitate the foundation-laying ceremony of the plant. The administration called the program Mission Possible. शाम को मैं लेडीज़ लोग जाते हुए देखा, लेडीज़ लोगों को क्या पुलिस वाले पकड़ के मार रहे थे, मारते हुए मतलब गाड़ी में बिठा रहे थे और उनको सब जगदलपुर बुक के 3-4 दिन तक ऐसी मतलब गांव में रात को घुसते रहे। जो चेक नहीं ले रहा तो उसको गांव में जाके ढूंढ के पुलिस वाले ला रहे हैं और उनको मारते हुए लेके चेक दिलवा रहे हैं।
किसी को ऊपर हम लोग कोई दबाव नहीं डाल रहे, आए हैं और वो सब अपने से आ रहे हैं और ले रहे हैं मुआवजा। पुलिस ने काफ़ी बल प्रयोग किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया पुलिस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस ने बल प्रयोग, हल्का लाठी चालन का आदेश, अनुमति हम ही ने दिया था। अच्छा, घर से भी जैसे ताला तोड़ के लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये भी बात सामने आई है, क्या ये कहाँ तक सच है? नहीं, देखिए ये बात गलत है, लेकिन जो अगर कानून तोड़ें और उसके बाद में छुपे तो उनको तो भाई हम कानूनी तौर से उनको पकड़ने के लिए पुलिस जाएगी। मतलब पकड़ने की कार्रवाई हुई? बिल्कुल। धीरे धीरे आपने देखा कि स्थिति काफ़ी शांत हो गई है। शुरुआती दौर में 4000 लोग लगभग विरोध करते थे, जो कि इस गांव के भी होते थे, बाहरी गांव के भी होते थे, कुछ उड़ीसा से भी आ जाते थे। लेकिन अंततः जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो हम लोगों ने लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया। तो ऐसे में ये लोग जो विरोध कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है। और अंततः आप देखिए कि यह काम सही हुआ और सही हो रहा है। और मुझे खुशी इसलिए है क्योंकि कानून का पालन किया जा रहा है और कानून का पालन करने में सब लोगों का सहयोग है। Dewas, a district in Madhya Pradesh, 2nd May 2001. People had gathered in the district town to protest against the police firing in the Mehndi Kheda village of the Wagadi Tahsil just a month ago. Here the police had unleashed a reign of terror to promote a World Bank funded forest project. 2 अप्रैल को देवास के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ के नेतृत्व में एक दस्ता जाकर, सशस्त्र सेना जाकर जिस तरह से मेहंदी खड़ा में गोली चलाए और जिसके तहत 4 लोग जिसमें 3 आदिवासी को मौत के घाट उतार दिए। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला कलेक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला का एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला का एसपी मुर्दाबाद। देवास जिले में 2 अप्रैल को मेहंदी खेड़ा गांव में गोली चली, तो उसकी खबर हम लोगों को मिली तो मध्य प्रदेश के जन संगठनों की तरफ से हम लोग एक टीम बनाकर वहाँ गए और वहाँ जो कुछ हमने देखा वो भयानक था। घरों को लूटा जा रहा था, तोड़ा जा रहा था और उनके खाने में जहर डाला जा रहा था। ने हर प्रकार से उनके ऊपर ज़बरदस्त अत्याचार हो रहा था। बाबा, इतना बड़ा मकान था, तोड़ने के लिए कितने पुलिस आए? साहब करीब 500 आदमी थे। 500 आदमी और कभी ज़्यादा भी हो सकते तो ताजुब नहीं। 500 भी 40 वाहन थे। मकान के दरवाजा का ताला तोड़ दिया, उसमें मतलब गल्ला पानी सब ले गए, कहीं चोरी कर लिए, मतलब कहीं चांदी थी, कहीं पैसा टका था, वो भी मतलब संजोग ने सब मतलब ताला तोड़ के ले जाते रहे।
अब हमारे यहाँ से वहाँ चुदा में 4000 रुपया ले लिया और चांदी को टागली था वो भी चांदी भी ले गया, सब तो ले गया यार। वो कहाँ ही नहीं रन दे, मुर्गी का अंडा तक नहीं रन दिया। आप लोग को कैसे पता चला कि इसमें जहर डाल दिया? जहर अपन को ऐसे दवा हकेली वो देखा ही रही कि दवाई वो में डाल दी, ये में डाल दी। बस ऐसे गेहूं में पाउडर डाल के और डाल दिया गया। क्या पाउडर था? पाउडर ना मालूम कौन सी थी, क्या मालूम क्या दवाई थी, वो डाल गए। और हमारे घर पे मक्का का आटा था, उसमें आटा में भी दवाई मिला गए। यहाँ उनका मनमानी मकान तोड़े, मनमानी मुर्गे काटे, मनमानी गल्ला ले गए। मकान तोड़ने वाले मकान तोड़ रहे और सब्जी बनाने वाले सब्जी बना रहे, रोटी बनाने वाले रोटी बना रहे। उनके पास सब बाटलों की बाटलों दारू पीना, खाना, ऐश करना, कुर्रा पार्टी करना, ये तूफान रहा। कौन जनता है बेचारी, सब डर के मारे जंगल है भागती फिरी। तो पता लग गया कि मेहंदी खेड़ा मकान तोड़ना शुरू कर दिया कलेक्टर ने, मतलब पूरा फौज। तो वहाँ के लोग बोले कि चलो यार बोलेंगे, कम से कम बचाएंगे, वो मकान क्यों तोड़ रहा मतलब। तो वहाँ पे आए तो उनका पे भी गोली शुरू कर दी, चलो वो तो मारना ही। मतलब बलराम मतलब सेमली से तो पिता जेरमा उसको छोरे के मतलब लगी थी यहाँ पे, तो वो भी मतलब फेंका गया, तो उसको भी उठा के लेके भागे। उसका बाद में मतलब जैसे एक जसवाल करके था विशाली से बेचारा, वो बोले कि भागना मत रे, वो अपना आदमी वो गिर गया बलराम, उसको लेके भागो। तो उत्ती माँ उसको भी मारा, तो उसको भी साथ में मतलब उसको भी माथा में लगी गोली यहाँ पे पीछे, तो सामने निकल गई उसकी गोली। तो वो भी वहाँ मतलब फेंका गया, तो उसको भी उठा के लेके भाग गया। और एक मतलब भलू जमासी से मतलब था नाम का, भलू नाम का मतलब, तो उसको भी मतलब लगी, उसको भी माथा में लगी। एक चीज़ बताइए, ये जो लकड़ी चोरी के बारे में बोला जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है? उस बात पर से ये अब सोचता है कि ये जंगल काटता है, मतलब तो जंगल में जैसे कि जंगल काटना, तो जंगल को मतलब हम काटेंगे तो कहाँ ले जाके मतलब बेच दिया, और जंगल किस कारण से खाली कर दिया। ये मकान बांधेंगे, एक झोपड़ी बांधने से मतलब खाली नहीं हो सकता जंगल। हम तो जंगल में रवाने सदा, हम तो जंगली तो लोग कहाँ रवा हाँ? जंगली लोग तो जंगल को तो लावत लकड़ी तो लावना नहीं पड़ेगा हाँ? तो ये लोग लकड़ी गाड़िया क्यों काटी न ले जाएगा। रोज की मतलब गाड़ी मतलब चल रही, हर गांव से एक पंचायत से एक ट्रक डेली मतलब एक गांव में चल रही। तो कम से कम 50 मतलब पंचायत है मतलब इसी देवास जिला में जो जंगल में है। वहाँ से तो इतनी लकड़ी एक दिन में जा रही, 50 ट्रक, 2 दिन में 100 ट्रक जाती है। यहाँ जो अभी हो रहा है ये पहली बार नहीं हुआ, यहाँ पर यहाँ 2 बार हो गए ऐसा। पहले साल 1.5 साल हुआ जब आदमी को उठा के ले जाना, मारपीट करना और उनको मारपीट करके और जेल में भेज देना। कौन को गोली मारा था? रूप सिंह को। मदन भाई ये पीछे क्या चीज है? ये गाथा है। हाँ, किसका गाथा है? ये रूप सिंह का गाथा है। क्या हुआ था इनको? इनको जैसे ये संगठन चला रहा था, तो वन विभाग वाला ये सोचे कि संगठन नहीं चलने देवांगा। ये कार्यकर्ता था, मतलब गांव में सीखा था कि अपन संगठन चलाएंगे और कुछ आगे अपन मिलेगा आगे। तो सुबह के टाइम में वो पुलिस ये वन विभाग वाला आए थे, तो उनने सुबह की गांव में उनको गोली लगा के मार दिया। Theft of timber was just an excuse. The fact was that the government couldn't digest the reality of emerging popular awareness. A high-level meeting was held in Bhopal on the 17th February to restrain the people's movement. The government had given a clear directive that the higher officials should be present on the spot to take the operation to its logical end. The program was dubbed Operation Clean. मध्य प्रदेश में
पिछले 6 साल में 1995 से 9 बार मध्य प्रदेश के वन विभाग के द्वारा गोली चलाई गई है लोगों पर। सवाल जो मेहंदी खेड़ा से उठा है वो ये है कि बागली इलाके के अंदर संविधान के अनुसार सरकार चलेगी या गोली के अनुसार सरकार चलेगी। इस देश के नेता सबको बिगाड़े हैं और बिगाड़ेंगे, कोई नहीं बचेगा। चाहे यहाँ के करोड़पति हो कि गाँव में गरीब हो, कोई नहीं बचेगा भाई साहब। इनके लिए अपने को सबको एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसलिए हमारा नारा है कि हम आखा एक। बंद करो, बंद करो, बंद करो, मार कुटी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मार कुटी बंद करिने हमें लड़ाई चालू है, मार कुटी बंद करिने हमें लड़ाई चालू है। लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूटपाट बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूटपाट बंद करिने हमें लड़ाई चालू है, लूटपाट बंद करिने हमें लड़ाई चालू है, लूटपाट Ranchi, the capital of Jharkhand, 5th February 2001. People stormed the street in protest against the police firing in Tapkara on the supporters of the Koel Karo movement 3 days ago. तबकारा के लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराया। आपके ग्रामीण मैं ये कह रहा हूँ कि जब सरकार कानून नहीं मान रही है तो वो पब्लिक को किस मोरल प्राधिकार पर कहती है कानून मानने के लिए। The Koel Karo region is about 100 kilometers away from Ranchi. In opposition to the construction of big dams has been going on there for the last 30 years. The newly formed Jharkhand state, immediately after its formation, made it to be the stepping stone of its development spree. The action began on the 1st of February 2001. शुरुआत का तुम बोले ना, ये डेराम का गेट को उखाड़ करके गाड़ी में लोड करके ले गए और हम लोगों को किसी को कोई पता ही नहीं था। लेकिन एक आदमी वो भी यही कोयल कारो जन संगठन के सदस्य हैं, तो वही देखा तो उनको रोकने लगा, तो उसके बाद उसको कुंदा से मार दिए। यहाँ भी उसको निशाना, कल हम लोग उसके नाम से केस भी कराए खूंटी में। अमृत कुटिया जी, आप बताना चाहेंगे कि 1 तारीख को क्या घटना घटी आपके साथ? उस दिन को क्या हुआ कि ये पुलिस का आदमी बैरिकेटिंग को तोड़ करके गाड़ी में लोड कर लिया। तो इसमें मैंने बोला कि इसको तोड़ने से पहले आपको गांव वालों से पूछ लेना चाहिए था। तो गांव वाला कौन होता है, इस प्रकार का उन्होंने हमारे ऊपर में बंदूक के कुंदों से मेरे ऊपर प्रहार किया। मुझे बहुत चोटें लगी और जब मैं वहाँ पर सेंसलेस से होकर के गिर गया तो वो
किसी डकैत की तरह भाग गया। जब गाड़ी यहाँ से पार होकर के लोहा तो आने के लिए उस रास्ते से नहीं आ सकते। उस रास्ते से उसको आना चाहिए था। करके हमको लड़ाने के लिए, चाहे हमको बदनाम करने के लोग गेट को तोड़ करके ले। और ये देखिए 1984-85 से गेट तोड़ा है। नहीं, इन लोग का कहना है कि पुलिस को चोट लगा तो उसमें वो लोग मैंने इतना पत्थर चलाया और जनता गोली भी चलाया बोल रहे। जनता तो गोली में कहा सबूत करे, कहाँ से? जनता के पास तीर धनुष भी नहीं है, जो कि हमारी परंपरा है। तो इन लोग का यही कहना है कि जनता से फायरिंग भी हुआ, इसके बाद हम लोग फायरिंग शुरू तो वही लोग किया था। और हम इतना अच्छा माने इतना बिंदु पर पहुंच गए थे, कहीं किसी तरह का कोई नौबत ही नहीं आना था गोली फायरिंग का। क्योंकि डीएसपी साहब पहले आए हुए थे और उनके साथ हम लोग बातचीत के एसडीओ साहब थे। तब हम लोग बोला अच्छा चलो विधायक को लाएंगे, लोगों को शांत करने लगे कि अच्छा ठीक है। अभी एसपी साहब के ग्रामीण एसपी आने के लिए लोग बोले थे। ज्यों ही उधर से हमारा विधायक जी निकले त्यों ही वहाँ से वो लोग उछल करके निकले कि बोला हाँ आदेश होगा आदेश होगा आदेश हो गया। तब एकदम लाठीचार्ज शुरू कर दिए, बट से लोगों को मारने लगे। अश्रु गैस का भी वो लोग इस्तेमाल किए। तो माना कि इतना अंधाधुंध फायरिंग हुआ है, बोल ही नहीं सकते। पुलिस बोल रहा है कि पहले गाड़ी जलाया। नहीं, फायरिंग के बाद जलाया। तो मैंने कि खुद पुलिस किया। चक्का को नहीं खोले हुए, चक्का तो खोल के ले गए, अपने लोग इसको आग लगाए। ऐसा क्यों किए? मैंने पब्लिक लोग में लादने के लिए किए होंगे और क्या, केस बनाने के लिए किए हैं। अच्छा, पहले आम पब्लिक लोग ढेला पत्थर किया? नहीं, पहले पुलिस सब लाठी चलाया, उसके बाद ये गोली चलाया, उसके बाद फिर हम लोग ढेला पत्थर। पहले पुलिस चलाया। हाँ, पहले वो लोग चलाया, उसके बाद हम बात में चला। उससे पहले कुछ आप लोग को बोला था पुलिस के भागो या कुछ? नहीं बोला था, कुछ नहीं बोला। गोली चला हुआ, बिल्कुल खाली हाथ था सब। लाठीचार्ज हुआ तो एक बाइक इधर से मैंने चलाना चालू किया। पब्लिक तो भागने में बहुत कुछ घायल हो गया। फिर कितने लोग लगे? गिनती नहीं है अभी, कोई गिनती नहीं है अभी पब्लिक का। उस दिन मीटिंग के स्थल में किधर थाने के पास थे कि नहीं, भागने टाइम हमको लगा था। भागने के समय? हाँ। मतलब गोली चलने लगी? हाँ। और आप उसी टाइम हम लोग भागने की शुरू किया। पर गोली और लाठी चार्ज साथ साथ में हुआ कि पहले लाठी भी चला, गोली भी चला, साथ ही में चल गया? तो आपको किधर लगी है? गोली लगी? गोली लगी। कैसे लगी? आप बैठे हुए थे ना हम लोग मीटिंग के वहीं पर बैठे हुए थे। हाँ। तो एक बाइक चलाया, गिर गया। अच्छा। उसे जगह। अच्छा। बाद में ये खत्म हो गए। हाँ। भाग ले आए ओपी। अच्छा। वहाँ भी लात मारा था। और मारते मारते कुछ बोल रहे थे क्या? अभी तक नहीं मारा है, वो बोल के एक लात दिया। और आपको यहाँ पे कब लाया गया? हम लोग को पुलिस से तो 4 आदमी की 5 आदमी राफे को लाए। अच्छा। और कितने लोग थे दूसरे जो घायल थे? घायल थे हम लोग के साथ में 5 आदमी थे। एक तो गाड़ी में मार गया कि क्या। जानते हैं कि यह 2 फरवरी का यह गोलीकांड कैसा दर्दनाक, कैसा दुखद
कैसे प्रशासन के द्वारा ये रचित षड्यंत्र के तहत ये गोली चलाई गई है। फिर भी मैं थोड़े शब्दों में यह बतलाने का प्रयास करूंगा। आज हमारे सम्मुख जो हमारे 8 भाई जो शहीद हुए हैं वो है अपनी जमीन के लिए। प्रभु शाह कंडूला जराकेल, सोमा जोसेफ गुड़िया गोंडरा, लूकस गुड़िया गोंडरा, सुरसेन गुड़िया डेरांग, समीर डहंगा जयपुर, गोडा पहान चंपा बहा और सुंदर कंडूलना बने। ये 8 साथी हमारे उस दिन इस जमीन के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस कोयल कारो परियोजना के लिए अपना लहू बहाया है। जंगल जमीन हमारा है, हमारे जमीन को आप ले नहीं सकते हैं, हमारे जमीन को आप ले नहीं सकते हैं। जल जंगल जमीन को हमारे पूर्वजों ने बनाया है। सरकार कहेला कि अगर वहां की जनता चाहती है तो डैम बनेगा, ये जनता नहीं है तो कुत्ता है। अरे इतनी जनता तुमको आवाज दे रही है कि यहाँ की जनता डैम नहीं चाहती है, तुम विधानसभा में प्रस्ताव लाओ और पारित करो कि कोयलकारों की जनता नहीं चाहती है इसलिए डैम नहीं बनेगा। ये प्रस्ताव लाओ। बड़े बड़े बांध बेड़ा, बड़े बड़े बांध बेड़ा बना थे ईदने, उजरा थे घर दूरा, उजरा थे घर दूरा, डूबा थे जमीने जा खाता जने, नहीं सुख कोनो पराधीने जा खाता जने, नहीं सुख कोनो पराधीने जा खाता जने। Tribal areas have been the unfortunate sites of some of the most destructive developmental projects of free India. This was despite the fact that they came under the scheduled areas that enjoy a special protection under the Constitution of India. असल बात यह है कि देश में जो संसाधन है वो तो आदिवासी क्षेत्र में है, सोना लोहा सब तो आदिवासी क्षेत्र में है, तो इसलिए आदिवासी क्षेत्र में ही होगा भैया, ये लूट तो आदिवासी क्षेत्र में ही होगी। और आप क्या समझते हैं, हिंदुस्तान पर इस समय 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। ये पूरा काम विश्व बैंक के इशारे पर हो रहा है और विश्व बैंक की एक बहुत बड़ी परियोजना मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना के नाम से 800 करोड़ रुपए की, जो भारत में अभी तक वन संबंधी विश्व बैंक की सबसे बड़ी परियोजना है, वो 1995 से चालू हुई और जब से वो चालू हुई तब से ये अत्याचारों की बाढ़ आ गई आदिवासियों पर। ग्लोबलाइजेशन का जो सही स्वरूप है, ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन, वो भी इसी के साथ आया हुआ है। टकराव तो होना ही है। ग्लोबल लेवल में अभी सारी दुनिया में हम लोगों से पहले फर्स्ट राउंड में जहाँ जहाँ जाया जा सकता है, इंटायर साउथ अमेरिका एग्जॉस्ट कर लिया, इंटायर अफ्रीका एग्जॉस्ट कर लिया, जो वहाँ भी हीरा सोना निकालना था। The people of Kashipur, Umbergaon, Nagarnar, Devas and Koelkaro are not anti-development.
They have their own dreams and plans of development, which are neither at the cost of the people nor at the cost of nature. Their plans are diametrically opposite to the plans made by the state. While the construction of a big harbor stands for development in the book of the government, the plantation of mangroves to protect the seashore is conceived of the people as their development. एक पेड़ से गांव बचाएगा, इससे मूड से वो जमीन कड़क होती है, इसलिए गांव बचेगा। बंदर से तो गांव नहीं बचेगा। Koraput district of Odisha. Coal from this area lights the cities of the country, but its own villages are in darkness. Putsil is a remote village in the district. Here the local communities have collectively installed and managed a successful mini hydel project. ये मिनी हाइडल बनाने को आपका कितना गांव विस्थापित हुआ, कितना घर विस्थापन हुआ? ये जो मिनी हाइड्रो आम जोटा तैयारी करिछु एटी कोनोसी जमी किंबा कोनोसी घर मध्य माने से पानी रे बुड़ी नहीं, जेहेतु एटा होची छोटो मिनी हाइड्रोटा केवल आम डैम बांधी 4 फुट डैम रे 4 फुट पानी होची, तापर हमरो करेंट एटी तैयार होची, तापर जमी ऊपर चाष होची, माने चाष को चाष होची, करेंट को करेंट होची। इसमें करने के लिए पुलिस आके पिटाई किया कि नहीं गाँव? एक जमीन भी विस्थापन है, एक गौर भी विस्थापन है, और हमारा ये पुलिस भी पिटाई नहीं है। ये तो हमारा है, वो बड़ा बड़ा जो डैम बनता है उसको पिटाई लगता है। छाड़ी बनाई ए गारूठी बनाई ए जमी छाड़ी बनाई रे भाई डांगर छाड़ी बनाई गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चाषी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव आम गति गौड़ पाई को आदिवासी हरिजन आमे चाषी जाति चाष छाड़ी देले बचिबा नाही सरी जीव आम गति ए डंगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति ए डंगर आमर साथी ए करूची आम उन्नति धरित्री माता को हाथ जोड़ी करी करवा मातृभक्ति रे भाई डंगर छाड़ीबा नाही जमी छाड़ी देले हरबर हेबा बची पारिबा नाही रे भाई गारू उठीबा नाही जमी छाड़ी देले हरबर हेबा बची पारिबा नाही रे भाई गारू उठीबा नाही कोई नहीं बचेगा, चाहे यहाँ के करोड़पति हो कि गाँव में गरीब हो, कोई नहीं बचेगा भाई साहब। इनके लिए अपने को सबको एक होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये जमी छाड़ी बनाई ये गारू उठी बनाई ये जमी छाड़ी बनाई रे भाई डंगर छाड़ी बनाई ये जमी छाड़ी बनाई ये गारू उठी बनाई ये जमी छाड़ी बनाई रे भाई डंगर छाड़ी बनाई ये जमी छाड़ी बनाई रे भाई